श्री कृष्ण लीला के चिंतन में यात्रा के अंत में यात्री का यमुना तट पर रात्रि विश्राम तथा रात्रि के शेष होने पर जमुना पार जाने का उपक्रम। शकट समूह क्रमशः कलांदी कन्या के तट पर एकत्र होने लगता है। इस प्रकार मानो मंदर, कैलाश, हिमाचल आदि महान महीधर राजाओं के औरस शिशु खेलने की लालसा से श्रेणीबद्ध होकर के जमुना तट पर आए हों। सुरराज को भी आज दया आ गई हो। ये शिशु हैं, क्रीड़ा करने जा रहे हैं, इनकी पांख क्यों काटी जाए। ये सोचकर उन्होंने उनका पक्षछेदन नहीं किया हो तथा इसलिए प्रगल्भ हुए ये निर्बाध दौड़े आ रहे हैं। शस्त्रधारी गोपों के कई दल गो श्रेणी से पूर्व ही तट पर आ गए हैं। आगे से आगे प्रबंध जो करना है, शेष सैनिक दल गोप गोपी वृंद को घेरे हुए उमड़ा आ रहा है। इन्हें देख करके प्रतीत होता है मानो ब्रजपुर की राज्यश्री ही स्वयं इस अपार सैन्य बल के रूप में मूर्त होकर के अत्यंत वेगवश आकाश को स्पर्श करती हुई चल पड़ी है। आगे से आगे पहुंचकर वृंदावन को अलंकृत करने जा रही है। यहाँ इस बृहद्वन में तो अब भूमि मात्र बची है। जो हो जमुना संतरण की व्यवस्था में नियुक्त गोप सैनिक एक बार देखते हैं रवि नंदिनी की नील लोल लहरियों की ओर, फिर देखते हैं ढलते हुए भुवन बासर के रश्मि जाल की ओर। एवं सबसे अंत में नायक गोप की दृष्टि जाती है बृहद्वन से आते हुए क्रमशः निरंतर बढ़े हुए गोधन समूह शक्तावली और जन समुदाय की ओर। सब तो ये जानते देर नहीं लगती कि आज तो जमुना संतरण सर्वथा असंभव है। रात्रि का निवास यहीं इस पार करना है। ब्रजेश्वर की आज्ञा असंभव कार्य के लिए कदापि हो नहीं सकती और वे तो अभी अत्यंत दूर हैं। उनके रथ के तट पर आते आते अंशुमाली अस्ताचल में समा जाएं तो भी आश्चर्य नहीं। अतः सर्वसम्मति से निश्चय करके देश काल के पूर्व पंडित वे पूर्ववर्ती गोप एवं गोप सैनिक ब्रजेश की आज्ञा लिए बिना ही इस पार विश्राम करने के प्रबंध में जुट जाते हैं। 4 पहरी विश्राम करना है, पर ब्रजेश्वर के उन कलाविद प्रबंधकों ने तो देखते देखते एक वस्त्र में सुंदर नगर की ही रचना कर दी। चारों ओर से वस्त्रों के ग्रह तंबू खड़े हो गए, उनके ऊपर अगणित वितान चंदोए तान दिए गए। इसके अनंतर सब ओर से घेर करके प्राचीर के रूप में वस्त्रों की ही भीति कनात खड़ी कर दी गई। बृहद्वन के ब्रजपुर में जैसे जहां चौरस्ते थे ठीक वैसे के वैसे चौरस्ते बन गए। उन चौराहों के क्रम से ही सर्वत्र समान दूरी पर डोरी बांधकर निर्मित वणिकों की हाट बाजार हाट वीथियां शोभित होने लगी। इसी वस्त्रमय पुरी के अंतरदेश में बहिर्देश में यथास्थान गायें आकर एकत्र होने लगी। ओह, इस समय उनकी शोभा का क्या कहना। पहले वहां कुछ गो श्रेणियां आकर खड़ी हुई, फिर क्रम से और आकर उनसे मिलने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे धेनु श्रेणी का विस्तार होने लगा। पहले तो प्रतीत होता था मानो वह धेनु राशि ज्योत्सना खंड हो, फिर संख्या बढ़ने पर ऐसा दिखने लगा जैसे दुग्ध में सरोवर हो। इसके अनंतर तो देखते ही देखते वह और छोर विहीन शीर समुद्र सी बन के लहराने लगी। मत ग्यंत से झूमते हुए बलिवर्द शक्तों को खींचते वस्त्र प्राचीर के विशाल द्वार से प्रवेश करने लगते हैं। प्रबंधक उन्हें यथा योग्य विश्राम शिविर तक पहुंचा आते हैं। बलिवर्द शकट से खोल करके पृथक कर दिए जाते हैं। फिर वृद्धाएं, युवतियां, कुमारिकाएं नीचे उतरती हैं। 4 पहर विश्राम के लिए उपयोगी सामग्रियां भी वे रथ से उतारती हैं। बैलों के रक्षक गण उनके लिए मृदुल, तृण, जल, अन्न आदि का आहार प्रस्तुत करने में व्यस्त हो जाते हैं। वणिक हाट सजा देते हैं। यथा योग्य क्रय विक्रय आरंभ हो जाता है। अनुचरियां आवश्यक द्रव्य लेने हाट चली जाती हैं।
गोप सुंदरियां घर बसाने लगती हैं, अपने अपने अधिकार में आए हुए स्थान को अपनी रंधनशाला शेनागार को परिष्कृत सुव्यवस्थित करने में अधिकारीगण जुट पड़ते हैं। इतने में ही भगवान किरणमाली अपने चतुर्थ्याम व्यापी यात्रा पथ की परिसमाप्ति करके श्रांत से हुए मानो पश्चिम अधिक सुंदरी के भवन में निवास करने की इच्छा से नीचे उतर रहे हों, इस प्रकार क्षितिज को छूने लगते हैं। ब्रजेंद्र, उपनंद, अभिनंद, सनंद, नंदन पांचों भाई एवं कतिपय विशिष्ट वृद्ध गोप तो व्यवस्था का निरीक्षण करने पहले ही पहुंच चुके हैं। यद्यपि प्रबंधकों को ये आशा सरथा नहीं थी कि इस अपार जन समुदाय शक्तावली एवं गो राशि को पार कर इनमें से कोई भी इतनी शीघ्रता से तट पर आ पाएंगे। तथापि सब के सब शिविर की रचना प्रारंभ होते न होते आ पहुंचे और प्रबंधकों की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कालोचित कर्तव्य में योगदान करने लगे। किंतु ब्रजेश्वरी का रथ अब पहुंच पाया है। एक तो अपार भीड़ थी, स्वाभाविक विलंब होना ही था। दूसरे उस पर आरोही कौन है? यशोदा रानी के चंचल नीलमणि एवं रोहिणी नंदन बलराम जो उस रथ पर विराजित हैं। न जाने कितनी बार मैया को शकट रुकवाना पड़ा, कितनी बार राम श्याम ने शकट से उतर करके सीमवर्ती तालाब के प्रस्फुटित पद्म पत्रों का चयन किया, वन्य तरवों की छाया में बैठ करके अपने द्वारा संग्रहित पत्रों पर ही मिष्टान रख के भोजन किया, फिर रथ पर चढ़ते, कुछ दूर चलते। इतने में लता वल्लियों पर कोई सुंदर कुसुम दिख जाता और वे उसे लेने के लिए मचल उठते। कोई अन्य गोपियां गोपी चयन कर ला देते। ये कैसे संभव है? वे तो स्वयं चयन करके ही रहेंगे, कुसुम को अपने हाथ में लेकर ही वे शांत होते। इसके अतिरिक्त रथ जाता होता, पुष्पित तरुश्रेणी ऊपर झूमती होती, फल भार से लदे वृक्ष नमित हुए होते रथ को स्पर्श करते होते। यदि श्री कृष्णचंद्र जननी के भुलावे में पड़ गए, उस वक्त उनकी दृष्टि नहीं गई तब तो ठीक, अन्यथा उन रंग बिरंगे पुष्प गुच्छ एवं फल गुच्छों को तोड़कर देने के लिए वे जननी को विवश कर देते। रथ रुकता, ब्रजेश्वरी एवं श्री रोहिणी रथ से हाथ बढ़ा करके पुष्प तोड़ती, फल तोड़ती और जब श्री कृष्णचंद्र के दुकूल पूर्ण हो जाते तब कहीं शकट बढ़ पाता। श्री कृष्णचंद्र दोनों हाथों से अन्य शक्तों पर पुष्पों की वर्षा करते और प्रसन्न होते। इसलिए रथ इतने विलंब से आया है। सांध्य श्री जब रवि नंदिनी के परिसर को रंजित करने लगती है तब पहुंच पाया है। विहंगम मधुर कलरव करते हुए आकाश पथ से अपने आवास नीड़ की ओर उड़े जा रहे हैं। मयूर आदि पक्षी ऊंचे वृक्षों की शाखा पर निविष्ट हो चुके हैं। मृगों के दल मंडलाकार हुए सब दिशाओं की ओर मुख किए शांत बैठे मंद मंद रो मंथन में तल्लीन हैं। अतिशय मधुपान से मुग्ध मधुकर वृंद कमल कोश निमिलित हो जाने के कारण वहीं वंदी बन चुके हैं। कुमुदनी अपनी अभिलक्षित वेला का समागम देख करके प्रफुल्लित हो रही है, हंस उठी है। अभी अभी निर्मित प्रत्येक वस्त्र गृह के अभ्यंतर दीप प्रज्वलित हो चुके हैं। उन दीपों की ज्योति सहृद जन की हृदय ज्योति की भांति बाहर भी स्पष्ट परिलक्षित होने लगी है। प्रत्येक पथ में ब्रजेश के प्रहरीगण अपने अपने स्थान ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे अपने अनुभव शासन का विस्तार करके प्रदोष लक्ष्मी मानो भगवान श्री कृष्णचंद्र की परिचर्या करने के उद्देश्य से वहां पधारी हो। इस प्रकार उस जमुना तरंग मुखरित वन प्रांतर को आच्छादित कर लेती। अब ब्रजेश्वरी एवं श्री रोहिणी श्री कृष्णचंद्र एवं श्री बलराम को अंक में धारण किए रथ से उतरती हैं। उतर करके अपने लिए ही बने एक परम सुंदर विश्राम आगार में चली जाती हैं। अगणित दास दासियों ने सब कुछ पहले से ही सुव्यवस्थित कर रखा है। मैया एवं श्री रोहिणी के लिए एक ही कार्य बचा है।
मैं ये कि यहाँ इस वनपथ के वस्त्र में गृह में भी वे दोनों राम श्याम के समीप बैठ करके यथेष्ट लाड लडाएं। इसलिए मैया आते ही राम श्याम को रात्रि भोजन कराने में लग जाती हैं। उसी समय असंख्य गायों के एक साथ अविराम दोहन से उत्थित घर घर का महान एवं श्री कृष्णचंद्र को सुन पड़ता है। प्योधी मंथन ही सी वह तुमल ध्वनि, जैसे जैसे दुग्ध एकत्र होकर दोहन पात्र में घूमने लगता है, वैसे वैसे उत्तरोत्तर गंभीर मनोहर मधुर होती जाती है तथा उसे सुन सुनकर श्री कृष्णचंद्र परम आनंद में निमग्न होने लगते हैं। किंतु कुछ ही क्षणों में शैशवोचित आलस्य श्री कृष्णचंद्र के नेत्रों में भरने लगता है। मैया अनेकों मनोहार करके बातें सुना सुना करके उन्हें चैतन्य रखना चाहती है, अन्यथा उनके नीलमणि भूखे जो रह जाएंगे। अरे नीलमणि देख बेटा, वह देख, दोहने वाले गोप तेरी धवली को शबली को दोहने जा रहे हैं। अरे देख तो सही, उनके नाम ले लेकर वे उन्हें उच्च कंठ से पुकार रही हैं। अरे आई आई, वह देख, पुकार का उत्तर देती। बदले में हम्माराव करती शबली आ गई। आहा, गायों की भीड़ से निकल करके हुम्मा हुम्मा करती धवली सी दौड़ आई। जा, तू तो सो रहा है और तेरी गायें कूद रही हैं। वह देख, वे आकर गोपों के निकट खड़ी हो गई। गोप उनके अंगों पर बार बार हाथ फेर रही हैं, उनका अंग मार्जन कर रही हैं। ओ सचमुच तेरी शबली गाय कितनी सुंदर है। तो देख तो भला, बलिहारी तेरी धवली के मनोहर सौंदर्य की। इस प्रकार तत्कालीन गोदोहन के दृश्यों का वर्णन करके मैया श्री कृष्णचंद्र को सजग रखने का प्रयास करती है। बार श्री कृष्णचंद्र तो अर्धचर्वित ग्रास मुख में लिए तंद्रित होकर जननी की गोद में लुढ़की पड़ते हैं। यही स्थिति अग्रज श्री बलराम की भी है। अस्तु मैया दोनों का मुख प्रक्षालन करके फिर क्रमशः शयनागार में ले जाकर एक परम सुंदर शैया पर शयन करा देती है। इतने में ही विशिष्ट गोपों के साथ ब्रजेंद्र अपने शिविर में पधारते हैं। मैया उन सबको भोजन कराती है। फिर श्री रोहिणी के सहित स्वयं भी किंचित आहार करके अपने नीलमणि के समीप चली जाती है। प्रत्येक ब्रजवासी को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। खान पान विश्राम की इतनी सुंदर व्यवस्था इस अस्थायी शिविर में भी हो गई है कि सबको बृहद्वन में अपने पूर्व आवास में ही होने का भान होने लगता है। भोजन पाने से निवृत्त होने के अनंतर उल्लास में भरे इस वस्त्रमय पुरी की रमणीय शोभा का दर्शन करते हुए सर्वत्र घूमकर वे ब्रजपुरवासी नर नारी आबाल वृद्ध सभी सुखपूर्वक गंभीर निद्रा में अचेत होने लगते हैं। किसी को कोई शंका नहीं, भय नहीं। सर्वत्र ब्रजेश के प्रहरी सावधान सजग जो हैं, चारों ओर से प्रहरियों के उच्च कंठ से निकली हुई उनके जागरण कौशल का प्रदर्शन करने वाली ध्वनि जो हो रही है, और फिर वह कालिंदी का कलकल नाद शरद हेमंत की संधि पर की शुभ्र चंद्र ज्योत्सना रुगोपी गोप गंभीर निद्रा में विभोर क्यों ना हो। अस्तु मध्य निशा आती है। फिर शन करके तृतीय याम का भी अवसान हो जाता है। ब्रज पुरंधरियां जाग उठती हैं। शैया पर त्याग करके पवित्र होकर के अतिशय पवित्र वेशभूषा धारण करती हैं। फिर उस वस्त्र में ग्रह के बाहर के चबूतरे में चली जाती हैं। अलिंद उस समय भी प्रज्वलित दीप से उद्भासित हो रहा है। वहीं से वास्तु पूजा उपहार समर्पित करती है। ये करके दधि मंथन में संलग्न होती हैं। मंथन के समय तो उनकी दैनंदिनी चर्या ही है। बाल्य लीला विहारी स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र का गुणगान करना। अतः आज इस समय भी वे मधुर कंठ से गायन करने लगती हैं। साथ ही मंथन क्रिया से स्पंदित हुए उनके मणि में मंजू मंजीर वले आदि विविध भूषण मृदु मधुर झनकार करने लगते हैं। इनमें ही मंथन गगरी के अभ्यंतर होने वाले मृसन गंभीर नाद का संगीत की सुंदर स्वर लहरी से
निःसृत मधुरमा की पुट लेकर अतिशय ललित हुए घर घर राव का योग हो जाता है, फिर तो जगत के अशेष अमंगल को निर्मूल कर देने वाली इस ध्वनि के लिए कहना ही क्या है। दिगंगनाएं प्रतिध्वनित करके इसका और भी विस्तार कर देती हैं। ये परम मंगल घोष अंतरिक्ष के विमानों पर सुप्त सुर सुंदरियों के करण रंध्र में प्रविष्ट होने लगता है। आहा, ये अप्रतिम लीला श्रवण सुख इसकी तुलना में तो देश पर सुख नगण्य है। हालाहल की ज्वाला है, वे मुंह फेर कर उठ बैठती है। एकांत भाव से गोप सुंदरियों के इस सुधा स्त्रावी मंगल गान को सुन सुनकर आनंद रस मग्न होने लगती हैं। उनके मन की समस्त वृत्तियां ब्रज शिवर की ओर से आने वाली इस मनोहर ध्वनि में ही विलीन हो जाती हैं। गोप रमणियों का गान सुनकर के यशोदा रानी भी उठ बैठती है। सदा तो मैया प्रथम जागती थी, फिर ब्रज सीमंतनियों का धरी मंथन एवं श्री कृष्ण लीला गान आरंभ होता था, पर आज क्रम बदल गया। आज मैया अतीत की स्मृति में ऐसी फंसी कि और सब कुछ भूल गई। नीलमणि का उनकी कोख से भूमि पर पदार्पण, श्री वासुदेव के दूत का आगमन, 6 दिन का अखंड जन्म उत्सव समारोह एवं छठी पूजन, पूतना मोक्षण, श्रीधर ब्राह्मण का प्रवंचन, शकट भंजन, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगांठ पूजन, त्रिनावत निधन, नीलमणि का नर्तन एवं चंद्र खिलौना याचन, रामलीला दर्शन, मृत का भक्षण, फल वाली के दिए फलों का परिवेशन, विविध भांति से लालन पालन, कन्नों का खीर भोजन, शालग्राम देव का भरण, श्री कृष्ण चंद्र का वन्य क्रीडन एवं जन्नी द्वारा हाउ का भय प्रदर्शन, चोटी बढ़ने के प्रलोभन से नीलमणि का दुग्धपान, गोप सुंदरियों के घर जा जाकर नवनीत अपहरण, नानाविध उपालंब के मिस से गोप सुंदरियों का ब्रजेश्वरी के समक्ष श्री कृष्ण लीला कीर्तन, मुक्ता तरु से मुक्ता हल का सृजन, अन्य ग्रह में न जाने के लिए जन्नी का प्रबोधन, पुत्र के लिए दधी मंथन, नीलमणि का दधी भांड भंजन, जन्नीकृत शासन एवं उदर बंधन, अनुज के बंधन से बलराम का रोदन, यमल अर्जुन तरु का पतन, श्री कृष्णचंद्र का उन्मुक्त विहरण एवं जन्नीकृत आवाहन तथा अंत में सबके परामर्श से वृंदावन की ओर गमन। इन समस्त लीलाओं को, इनसे संबंध अगणित घटनावली को अपने नीलमणि की असंख्य मृदुल मनोहर उन्मादनी बाल्य भंगिमाओं को बारंबार स्मरण करती हुई जन्नी इसमें ऐसी डूबी कि समय पर जागना भी भूल गई। अखंड रूप से दिन भर अपने नीलमणि की लीला का ही गान सुनते रहने पर वात्सल्य सघन मूर्ति यशोदा रानी के चित्त की यह अवस्था हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। आश्चर्य तो है कि इस समय पुनः गोप रामाओं के उन्हीं गीतों को श्रवण करके वह सर्था बेसुध नहीं हो गई है, अपितु तंद्रा से जाग उठी है। किसी अचिंत शक्ति की प्रेरणा से ही ऐसा हुआ है। अन्यथा मैया यदि सतत स्नेह उन्मादनी बनी रही तो नीलमणि की संभाल कौन करे। वास्तव में तथ्य यही है कि उनके नीलमणि की अचिंत लीला महाशक्ति ही उन्हें रस स्वादन कराने के उद्देश्य से ही मैया को आत्म विस्मृत करती है और फिर आवश्यकता के समय बाह्य जगत में ले आती है। अस्तु ब्रजेश्वरी उठती है, उठकर वस्त्र परिवर्तन करके अपने नीलमणि के प्रातः भोजन की सामग्रियां एकत्र करने लगती है। वास्तु पूजन तो श्री रोहिणी ने जन्नी के उठने से पूरे ही कर लिया है। एवं दासियां दधी मंथन में लग चुकी हैं। जिस समय बृहद्वन से यात्रा आरंभ हुई थी, सभी अपने अपने गौ महिषों को एकत्र करके सामग्री को शिकटों पर आरोपित करके चले थे। उसी प्रकार इस विश्राम शिविर से भी चल पड़ने के लिए व्रजपुरवासी प्रस्तुत होने लगते हैं। किरणोदय होने पर जमुना को पार जो करना है, उपनंद का यही उपदेश सबको कल ही क्षण से पूर्व मिल चुका है। फिर भी दल की दल गोप सुंदरियां एक बार नंद नंदन का मुखचंद्र निहार लेने के लिए
विविध बहानों से ब्रजरानी के शिविर में आ रही हैं। श्री कृष्णचंद्र भी आज अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग गए हैं। उनका दर्शन पा करके ब्रज पुरंदरियां कृतार्थ हो रही हैं। पूर्व गगन अरुण राग से रंजित होने लगता है। ब्रजेश्वर अपने इष्ट देव नारायण की अर्चना में संलग्न है। ब्रजेश्वरी नीलमणि को अंक में धारण किए अतिशय सन्निकट जमुना प्रवाह में स्नान करने जा रही हैं। उस समय तपन तन्या श्री जमुना की शोभा भी देखने ही योग्य है। अति मंजुल जल प्रवाह मनोहर सुखावघा विदित राजत अति तरनी नंदनी। श्याम बरन झलकत रूप लोल लहर वर अनूप सेवित सतत मनोज वायु मंदनी। कुमद कंज बन विकास मंडित दिशि दिशि सुवास गुंजत अली हंस कोक मधुर छंदनी। प्रफुल्लित अरविंद पुंज कोकिल कलसार गुंज गावत अली मंजू पुंज विविध बंदनी। नारद शिव सनक व्यास ध्यावत मुनि धरत आस चाहत पुलिन बास सकल दुख निकंदनी। नाम लेत कटत पाप मुनि किन्नर ऋषि कलाप करत जाप परम आनंद महा आनंदनी। बाल कृष्ण भगवान की जय। यशोदा मैया के लाल की जय। नंद के गोपाल की जय।